सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है पूर्ण समर्पण। पूर्ण समर्पण। देखिए, साधना की नींव है अचंचल मन। व्यक्तिगत चेतना का लय कर देना ही साधना का प्रथम उद्देश्य नहीं, बल्कि प्रथम उद्देश्य है व्यक्तिगत चेतना को एक उच्चतर आध्यात्मिक चेतना की ओर खोल देना। और इसके लिए भी जिस बात की सबसे पहले आवश्यकता है वह है मन की अचंचलता। अतः सबसे पहली बात जो साधना में करनी है वो है मन में सुप्रतिष्ठित शांति और निश्चल नीरवता को प्राप्त करना। अन्यथा तुम्हें अनुभूतियां तो हो सकती हैं पर कुछ भी स्थायी नहीं होगी। कुछ भी स्थायी नहीं होगा। तो एकमात्र निश्चल नीरव मन में ही सत्य चेतना का निर्माण किया जा सकता है। अचंचल मन का अर्थ ये नहीं है कि उसमें कोई विचार या मनों में गतियां हो ही नहीं, बल्कि ये अर्थ है कि ये सब केवल ऊपर ही ऊपर होंगी और तुम अपने अंदर अपनी सत्य सत्ता को अनुभव करोगे जो इन सबसे अलग है, जो इन सबको देखती पर इनके प्रभाव में बह नहीं पाती, जो यह योग्यता रखती है कि इन सब का निरीक्षण करे और निर्णय करे तथा जिन चीज़ों का त्याग करना है उनका त्याग करे एवं जो कुछ सत्य चेतना और सत्य अनुभूति है उन सबको ग्रहण और धारण करे। तो अचंचल मन से मतलब ये है कि मन सब प्रकार की हलचल और बेचैनी से मुक्त हो, धीर स्थिर शांत और प्रसन्न हो, जिसमें वो अपने आप को उस शक्ति की ओर खोल सके जो प्रकृति का रूपांतर करेगी। अचंचल मन में यदि विचार आते हैं तो क्रियाएं होती हैं, तो वह मन में से बिल्कुल ही नहीं उठती बल्कि वे बाहर आती हैं और ठीक वैसे ही मन में से होकर गुजर जाती हैं। जैसे पक्षियों का दल आकाश में से होकर गुजर जाता है तो वह कहीं कोई हलचल नहीं मचाता, कहीं कोई चिन्ह नहीं छोड़ जाता। और नीरवता की स्थिति में चला जाना आसान नहीं है। ऐसा करना तभी संभव होता है जब समस्त मानसिक प्राणिक क्रियाओं को बाहर निकाल दिया जाता है। इससे अधिक आसान है अपने अंदर निश्चल नीरवता को अवतरित होने देना, अर्थात अपने को उसकी ओर उद्घाटित करना और उसे उतरने देना। तो ऐसा करने का तरीका और उच्चतर शक्तियों का अपने अंदर आवाहन करने का तरीका एक ही है। ये तरीका है ध्यान के समय अचंचल बने रहना। उस समय मन के साथ संघर्ष नहीं करना चाहिए अथवा शक्ति को या निश्चल नीरवता को नीचे खींच लाने का मानसिक प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके लिए केवल नीरव संकल्प और अभिप्सा बनाए रखना चाहिए। यदि ध्यान में ये कठिनाई आती है कि सब प्रकार के विचार घुस आते हैं तो विरोधी शक्तियों के कारण नहीं, बल्कि मानव मन की सामान्य प्रकृति के कारण होता है। सभी साधकों को ये कठिनाई होती है और बहुतों के साथ तो ये बहुत लंबे अरसे तक लगी रहती है। ऐसे छुटकारा पाने के कई रास्ते हैं। उनमें से एक रास्ता है विचारों का निरीक्षण करना और ये देखना कि मानव मन का स्वभाव क्या है जिसे विचार हमें दिखाते हैं। इन विचारों की कोई अनुमति ना देना और इन्हें तब तक दौड़ते रहने देना जब तक कि निस्तब्ध नहीं हो जाते। दूसरा रास्ता है विचारों की ओर इस तरह से देखना मानो वो अपने ना हो, उनसे पीछे साक्षी पुरुष की तरह खड़े हो जाना। उस समय विचारों को इस प्रकार देखना जिनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं और जिनमें हम कोई रुचि नहीं रखते।
तो विचारों से छुटकारा पाने का तीसरा पथ एक सक्रिय पद्धति है, जिसमें मनुष्य देखने की चेष्टा करता है कि विचार कहाँ से आते हैं। तब उसे पता चलता है कि विचार स्वयं अपने अंदर से नहीं आते बल्कि बाहर से आते हैं। जब वे बाहर से आते हुए दिखाई पड़ जाते हैं तब उनके भीतर प्रवेश करने से पहले ही उन्हें एकदम दूर फेंक देना होता है। ये शायद सबसे अधिक कठिन पद्धति है और सब इसे नहीं कर सकते, पर यदि इसे किया जा सके तो यह नीरवता प्राप्त करने का सबसे छोटा और सबसे अधिक शक्तिशाली पथ है। तो मन की अचंचलता को बनाए रखो, और अगर वह अचंचलता कुछ समय तक सूनी भी मालूम हो तो उसकी भी कोई परवाह मत करो। हमारी चेतना एक पात्र की तरह होती है जिसमें से मिश्रित और अवांछनीय वस्तुओं को निकाल देना पड़ता है और उसे कुछ समय तक खाली रखना पड़ता है। तो जब तक कि वह नवीन और यथार्थ, उचित और विशुद्ध वस्तु से नहीं भरती जाती, परंतु उस समय एक बात से बचना चाहिए, और वो ये है कि कहीं उन्हीं पुरानी गंदी चीजों से वो पात्र फिर ना भर जाए। तो उतने दिन प्रतीक्षा करो, ऊपर की ओर अपने आप को खोले रखो, अत्यधिक बेचैनी और व्याकुलता के साथ नहीं बल्कि बड़ी धीरता और स्थिरता के साथ शांति का आह्वान करो। और जब वह शांति स्थापित हो जाए तब आनंद और भगवत उपस्थिति का आवाहन करो। तो आराम में शांति और स्थिरता निरंतर बनी रहती है। वे आती हैं और फिर चली जाती हैं, और प्रकृति में स्थायी रूप से जम जाने में उन्हें सामान्यतः एक लंबा समय लग जाता है। इसलिए अच्छा है कि अधीरता से रहा जाए, जो कुछ कार्य किया जा रहा है उसी को लगातार जारी रखा जाए। अगर तुम शांति और स्थिरता के अतिरिक्त और भी कोई चीज प्राप्त करना चाहो तो वह चीज होनी चाहिए तुम्हारी अंतःसत्ता का पूर्ण उन्मूलन और तुम्हारे अंदर भागवत शक्ति जो कार्य कर रही है उसके विषय में सचेतनता। इन दोनों के लिए सच्चाई के साथ और अत्यंत तीव्रता के साथ पर बिना अधीर हुए अभिप्सा करो और वे तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी। तो वास्तव में अचंचलता अथवा स्थिरता कोई अभावात्मक वस्तु नहीं है। ये तो सत्पुरुष का अपना स्वरूप है और भागवत चेतना का भावात्मक व्यवहार है। अन्य चाहे जिस वस्तु की अभिप्सा की जाए, चाहे कोई वस्तु प्राप्त की जाए, पर इससे अवश्य बनाए रखना चाहिए। यहाँ तक कि ज्ञान शक्ति और आनंद अगर आते हैं और उन्हें ये आधार नहीं मिलता है तो वो ठहर नहीं पाते, और उन्हें तब तक के लिए वापस लौट जाना पड़ता है जब तक कि सत्पुरुष की दिव्य पवित्रता और शांति वहां स्थायी रूप से नहीं स्थापित हो पाती। तो केवल अचंचल मन और अचंचल सत्ता के अंदर ही अति मानस सत्य अपनी सच्ची सृष्टि की रचना कर सकता है। तो साधना का सच्चा भाव यही है कि भगवान के ऊपर अपने मन को और प्राण की इच्छाओं को ना लादा जाए, बल्कि भगवान की इच्छा को ही ग्रहण किया जाए और उसका अनुसरण किया जाए। ये नहीं कहना चाहिए कि यही मेरा अधिकार है, चाह है, दावा है, आवश्यकता है, मुझे क्यों नहीं मिलता, बल्कि अपने आप को दे देना चाहिए, आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, और जो कुछ भगवान दें उसे प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करनी चाहिए। जरा भी दुख नहीं करना चाहिए और ना विद्रोह करना चाहिए। तुम्हें केवल अभिप्सा करनी चाहिए, अपने आप को ईश्वर की ओर खोले रखना चाहिए। जो कुछ उनकी इच्छा के विरुद्ध हो उसका त्याग करना चाहिए और उन्हें अपने अंदर कार्य करने देना चाहिए। इसके साथ साथ तुम्हें अपना सारा कार्य केवल उन्हीं के लिए करना चाहिए और इस विश्वास के साथ करना चाहिए कि तुम उन्हीं की शक्ति से वो कार्य कर सकते हो। इस तरह यदि तुम अपने आप को खोले रखो तो यथा समय तुम्हें ज्ञान और सिद्धि की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। साधना की अंतिम एवं अपरिहार्य आवश्यकता है पूर्ण समर्पण।
अपने जीवन की जिम्मेदारी को भगवान के हाथों में छोड़ देना। परंतु तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम तुरंत संपूर्ण रूप से समर्पण नहीं कर सकते। तुम्हें धैर्यपूर्वक अपनी सारी सत्ता को छान डालना होता है, उसका कोना कोना ढूंढना होता है। इस तरह जब तुम अपनी मानसिक, प्राणिक और भौतिक प्रकृति की पूरी छानबीन कर चुकते हो, भगवान के प्रति अर्पित होने के लिए प्रत्येक चीज को राजी कर लेते हो, तभी तुम्हारी कठिनाइयों का अंत होता है। तब निश्चय ही रूपांतर की ओर जाने की तुम्हारी महान यात्रा प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि अब तुम अंधकार से ज्ञान की ओर नहीं जाते, बल्कि ज्ञान से ज्ञान की ओर, ज्योति से ज्योति की ओर और आनंद से आनंद की ओर जाते हो। तो ये जो पूर्ण समर्पण है, इसके बाद तुम भी भगवान के हो गए, भगवान भी तुम्हारे हो गए। और इसके लिए ये आवश्यक है कि प्रत्येक परिस्थिति में अविचलित मत रहो, मन को शांत रखो, वासनाओं से दूर रहो, भयपूर्ण स्थितियों में भी भयरहित रहो, धैर्ययुक्त होना है। ये पूर्ण समर्पण जल्दबाजी का विषय नहीं है, एक दिन का विषय नहीं है, ये धीरे धीरे आता है। पवित्र व्यक्तियों की संगत में रहना, पवित्र विचारों को हृदय में स्थान देना, पवित्र कार्यों में संलग्न रहना शुभ लक्षण है साधक के। इनकी रक्षा करो। वृद्ध व्यक्तियों से प्रेम व नम्रता का व्यवहार करना, आश्रितों की रक्षा के लिए तत्पर रहना, प्रेरित किए जाने पर भी अशुभ कर्म में प्रवृत्त न होना, ये शुभ लक्षण है। इनकी रक्षा करो। दान में मितव्यता न करना, याचक की इच्छा पूर्ण करना, नियमों का पालन करना, साथियों की सहायता करना शुभ लक्षण। इनको अपनाओ, इनकी रक्षा करो। पाप कर्म से सदैव दूर रहो, व्यसनों से अपने आप को बचाए रखो, शुभ कर्म में कभी देरी न करना शुभ लक्षण है। आदरणीयों का आदरण करना, दीनतापूर्ण बात करना, संतोष के साथ रहना, धार्मिक नियमों व संयतों का पालन करना, ये सब शुभ लक्षण है। क्योंकि धैर्य युक्त होना और विपत्ति में धीरज रखना, संतों का समागम करना, उनसे धर्म के विषय में बात करना, उनके वचनों को हृदयंगम करना, ये आपको शक्ति देते हैं, ये आपको प्रेरित करते हैं, ये आपको सद्मार्ग पर लाते हैं। और यही वे सद्गुण हैं जो आपको सहज, सरल और सद्गुण के प्रति समर्पण करने के लिए प्रेरणा है। इनका जीवन में साक्षात रूप से उतार लेना परम आवश्यक है।